वजीर आजम हाउस की भैंसों की नीलामी की खबर पढ़ी तो मुगलिया दौर के इख्तिताम का एक वाक़या याद आ गया। सोचा कि आज दोस्तों को भी सुनाता चलूं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक हाथी था, नाम था उसका मौला बख्श। यह हाथी अपने मालिक का बेहद वफादार था। हाथी खासा बूढ़ा था मगर था बहुत सेहतमंद। बहादुर शाह जफर से पहले भी कई बादशाहों को सवारी करवा चुका था। फितरतन शरीर और शौक था, हर वक्त मस्त रहता था, अपने महावत के अलावा किसी को पास न आने देता था। यह हाथी खेलने का बड़ा शदाई था। किले के करीब बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते और मौला बख्श उनके साथ खेलता। बच्चे पहले उससे कहते कि एक टांग उठाओ, वो उठा लेता। बच्चे कहते कि एक घड़ी यानी 1 मिनट पूरी होने से पहले न रखना, वो 1 घड़ी यानी 1 मिनट तक उसे ऐसे ही रहता। फिर बच्चे कहते कि घड़ी पूरी हुई तो वो टांग नीचे रख दिया। फिर वो मखसूस आवाज़ निकालता जिसका मतलब होता कि बच्चों अब तुम्हारी बारी आई है। चनाचा बच्चे अपनी टांग उठा लेते। घड़ी पूरी होने से पहले कोई बच्चा टांग नीचे करता तो हाथी जोर जोर से सर हिलाता, यानी अभी घड़ी पूरी नहीं हुई। गर्ज के बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। इन्हें अपनी सूंड से गन्ने उठा उठा कर देता। जिस दिन बच्चे ना आते उस दिन शोर मचाता। मजबूरन महावत बच्चों को बुला कर लाता। वैसे तो ये बहुत शौक हाथी था, लेकिन जब बादशाह की सवारी का मौका आता तो बहुत मुअद्दब और संजीदा हो जाता। जब तक बादशाह सही तरह से बैठ न जाए, खड़ा ना होता। 1857 में जब अंग्रेज किला पर काबज हुए तो बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली तो मौला बख्श बहुत उदास हो गया। बादशाह ने बिछड़ने का उसे इतना गम हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। किले के नए अंग्रेज इंचार्ज सैंडर्स को ये खबर मिली तो उसने लड्डू और खजूरों से भरे टोकरे मंगवाए और हाथी के सामने रखे। हाथी ने अपनी सूंड से वो तमाम टोकरे उठाकर फेंक दिए। सैंडर्स को गुस्सा आ गया, यहाँ तो हाथी भी भागी हैं। उसने हाथी की नीलामी का हुक्म दिया। हाथी को बाजार में खड़ा कर दिया गया मगर कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। फिर एक पंसारी ने 250 रुपये की बोली लगाई और हाथी उसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। महावत ने यह देख कर कहा, मौला बख्श, हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली, अब तुझे हल्दी बेचने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। ये सुनना था कि हाथी धम से ज़मीन पर गिरा और मर गया। हाथी की वफादारी का ये किस्सा बहुत अनोखा है। मौला बख्श ने अपने मालिक के अलावा किसी के पास रहना पसंद न किया तो उस गम ने उसकी जान ले ली। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद ऐसी दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका होस्ट एहसन अली आपसे चाहता है इजाज़त। वस्सलाम।